अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। पीछे का हालात चेक करें। आज थोड़ी सी धूप भी ज़रा कम है। कल आंधी आई, आंधियों का मौसम है तो रोज़ ही आती है, तो नई खबर अब रही नहीं है। तो लेकिन पीछे ये है कि हल्का हल्का सा जैसे झड़ सा जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो हो रही है जी सफाइयाँ साथ साथ। और कुछ और ये देखें खाला क्या कर रही है। खाला क्या कर रही है, खाला को मैंने आज ड्यूटी लगाई हुई है। खाला शीशे रोज़ ही ना आँख बचा के चली जाती हैं। तो किचन की शीशे से बहुत आंधी तो रोज़ ही आती है। और ये खाला के पास एक ही है खिड़की जो खाला ने करनी होती है, तो वही फिर साफ़ करनी होती है। तो रात भी हमने दिए, रात गमलों को भी पानी। और ये पत्ते आंधी से ज़रा गंदे गंदे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे गंदे भी नहीं है, साफ़ ही हैं वैसे तो, क्योंकि मैं अक्सर इन पर हाथ मारती रहती हूँ। तो ये देखिए, इस पर डस्ट है, इस पे नहीं है। हाँ जी आज बन रही है मेरे घर तोरियाँ, और मैंने सोचा इतनी आसान रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बच्चियां जॉब करती हैं, या नई नई जिनकी शादी हुई है, या इसके अलावा भी जो ऐसा काम जो काफ़ी मसरूफ़ रहती है, और उनके लिए कुकिंग का टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये उस स्पेशली जी रेसिपी जॉब्स वाली बच्चियों लड़कियों की, जिनके लिए भी बहरहाल जो कर सकती हैं, इसका अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये जी है तोरियाँ मैंने ली हैं 1 किलो, और इसमें तकरीबन आधा किलो प्याज है। 1 किलो तोरियाँ ऐसे काट लें जैसे आपकी ख्वाहिश है वैसे काट लें। साथ में आधा किलो हैं प्याज, और इनको डालेंगे हम ऑयल में। वैसे तो आप इकट्ठा सब कुछ भी मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डाल सकते हैं आप। और इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जी जाएंगे, ये मैंने काट के रखे हैं टमाटरों का छिलका उतार लें, तो ज़रा ये एक गुर्दे के लिए भी सही रहते हैं, और दूसरा ये है कि ये ज़रा इसकी लुक भी अच्छी डिसेंट सी आ जाती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या जाएगा मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा जिसमें जाएंगे स्पाइसेस, लहसुन अदरक आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल इतनी ज़रूरत इसमें नहीं होती। इसमें जाएगा जी सूखा धनिया 1 चम्मच भर के डाल दें। हाफ़ टी स्पून आप इसमें डाल दें हल्दी। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जी लाल मिर्चें जाएंगी पिसी हुई, अपने हिसाब से आप डाल लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और मिर्चों के टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट। और क्या जाएगा इसके अलावा, फ़िलहाल इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। आप भुना हुआ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब सब्ज़ी की बुनाई होनी होती है उसमें आप भुना हुआ ना डाला करें, क्योंकि बिल्कुल एंड पे डाल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा कड़वाहट वाला टेस्ट आता है, और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये जी इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको तोरियों की कहाँ मिल सकती है। आप साथ साथ काम करें अपने जो भी काम कर रहे हैं, और ये आप पकने के लिए रख दो। यकीन माने टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसको हम ढाँप देंगे, और ये अपने ही पानी में टमाटर प्याज और जो तोरियाँ अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें जनाब फिर पक जाएंगी तोरियाँ। ठीक है, आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ताकि ये सब्ज़ी का पानी निकले ना कि इसका पानी खुश्क हो। और आप जैसे अब इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी आप काट के डाल सकती हैं, मैं भी अब डाल दूँगी। जी जी झटपट तोरियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अगर आप प्याज कम करना, मेरे यहाँ से हमारे प्याज तोरी खाते हैं, अगर आप प्याज कम डालना चाह रही हैं तो वो भी डाल सकती हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा, या जैसे आप कुटा हुआ ज़ीरा डाल के इसको खुशबू के लिए डाल दें इसमें। तो बाकी दरमियान में अगर आपको कहीं नमक मिर्च लगे कम है तो आप उसको ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन शक्ल है तोरियों की। अपने हिसाब से आप चीज़ें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आज की जी आसान तोरियों की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। कोशिश मेरी यही होती है कोई आसान सी चीज़ें करके आपको पेश करूं, ताकि आपके लिए भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान बन जाए। तो एक बंदा भी सीख लेता तो आपकी जो मेहनत होती है वो आप उसका रिवार्ड मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। दोपहर के खाने से फ़ारिग हुए तो राशिद कहने लगे साइमा मेरी ना फ्रेंड की फैमिली ने आना है, तो आप चाय के साथ कुछ अरेंज कर लें। तो बस उन्होंने आना जाना करना, ज़्यादा देर के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वो उन्होंने 4 बजे का टाइम कहा था, और 4 बजे से वो लोग काफ़ी लेट आए। मैंने आगे कहीं जाना था, आगे कहाँ जाऊँगी वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। और पहले हमने कोल्ड ड्रिंक सर्व की, उसके बाद सैंडविचेस थे, फ्राइज़ थे, और साजी कच्चे कीमे के वो कबाब थे। बच्चे बड़े खुश थे कि गेस्ट आ गए, हमारी एटलीस्ट तोरियों से जान छूट जाएगी। लेकिन तोरियाँ खैर जी बच्चे राशिद और स्पेशली मेरी बेटी शौक से खाती, इसलिए फिर मैं ज़रूर बना देती हूँ, और बहुत झटपट और अच्छी बनती हैं। तो खैर जी मेहमानों को हम दे रहे थे खाने पीने का सामान। मेहमान एक तो लेट आ, बस मेहमानों ने कहा हमने खाना भी कुछ नहीं, हम खाना खा के आए हैं। खैर जी केक ये राशिद नया ही एक यहाँ जिम खाने का नया इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत मज़ेदार केक था।
ये साथ ले आए कि चलो चाय के साथ हम कुछ ना कुछ, जो बच्चे आए हैं बच्चे एटलीस्ट कुछ खाए ना खाए केक शौक से खा लेते हैं। तो चलें जी, बस इसके बाद हम भी रेडी हो रहे थे, जैसे मेहमान निकले हम लोग रेडी हो गए, हमने कहाँ जाना था, चले आप भी हमारे साथ चलें और आज सोसाइटी के साथ हमारे साथ करें आप। हाँ जी जी, कुमेर का साइकिल ठीक हुआ होगा, बड़े दिनों से ख़राब हुआ था, उसको ठीक करा क्योंकि समर हॉलीडेज़ हैं। तो मैं जा रही हूँ, जो हमारी सोसाइटी में एग्जीबिशन लगी है, कल की लगी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं जा रही हूँ। आप बेटे बुला लो फिर भैया को, ये मैं बुलाऊँ? चलो आओ मेरे साथ आप। बरीरा भाभी को बुलाए। बरीरा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए। सूरज देखना कैसा लग रहा है ना। ऐसे मैं जब आई हूँ ना जिम से, मैंने हल्का सरसरी सा देखा, कुछ तो अच्छी लग रही थी उस वक्त लाइट में। पीछे से आ रही है, वो केमिकल डालते ना फसलों में। हाँ जी, वो पीछे जाओ ना तो ऐसे। वैसे तो कभी नहीं आई। नहीं वैसे क्यों आ रही है, कौन सा गटर खुले हुए हैं, वो तो पीछे से आती है उसकी। कोई पता चला कितनी सेल हो गई हैं पेंटिंग्स? कल तक तो 3-4 थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कह रहे थे कि लोगों का आज रिस्पांस है ना, सामने कल लोग पसंद कर गए हैं। तो अच्छा अच्छा, पता करते हैं। चलो देखते हैं जाके, हम भी देखते हैं कैसे। जी पार्क की रौनकें चेक करें, छुट्टियां और आजकल अखीर हुई पड़ी है पार्क की तरफ, रश ही रश, तो आगाज़ ही हो गया। हम यहाँ पे लोगों के फेस ना आ जाए इसमें। वाह, ये किसका स्टॉल है बेटे? साइड पे होना थोड़ा सा। बेटे साइड पे ना। देख किस चीज़ के लिए, कुछ क्या चीज़ है, कुशन है क्या? हाँ फ्रूट्स है ना। अच्छा ये सारे हैंडमेड हैं। अच्छा अब जहन में रखना आप हैं रूम का और सारा। ये देखें जी, ये यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जिन्होंने। मैं जो पेंटिंग्स देख रही थी वो अपने ड्राइंग रूम के लिए देख रही थी स्पेशली, उसके बाद सीटिंग एरिया के लिए देख रही थी कि जो मेरा हॉलवे है उसमें कोई और हम लोग ऐड कर लें, लेकिन वो सारी मेरी लाहौर से ली हुई थी। लेकिन ये जो थी ये मुझे कैलीग्राफी की कोई इतनी समझ नहीं आ रही थी, और कुछ फ्रेम्स थे वो भी मुझे अपने ड्राइंग रूम के हिसाब से नहीं लग रहे थे। तो मैं बस सोच समझ की चीज़ लेना चाह रही थी। मेरा दिल था कि जो ड्राइंग रूम में मैं लगाऊँ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हों जो कि थोड़ा सा ड्राइंग रूम के हिसाब से फर्नीचर और ड्राइंग रूम की इन्हेंस करे उसकी खूबसूरती को, लेकिन उस हिसाब से मुझे पेंटिंग्स नहीं लग रही थी। वैसे प्यारी थी, छोटी छोटी थी, और लेकिन चूँकि मेरे अपने जहन के हिसाब से अपना ड्राइंग रूम की सेटिंग्स चाह रही हैं, तो लिहाजा फिर मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसी चीज़ें मैंने नहीं उठाई कि कहीं भी कहीं लगा दी। मेरा दिल था कि जो भी ले मास्टरपीस थी। हालांकि ये भी बहुत प्यारा मिरर था, लेकिन इस टाइम जो मेरे घर के कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन और वाइट दोनों ही है, तो ब्राउन और वाइट के हिसाब से मेरे दिल में था कि थीम ऐसा लिया। ये पेंटिंग्स भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये कोई ड्राइंग रूम या सिटिंग एरिया के हिसाब से परफेक्ट नहीं थी। तो ये जैसे आप कह लें कि कह सकते हैं किसी के बेडरूम में या कोई भी ऐसी और बैठने की जगह पे लग सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। काविश बहुत अच्छी थी उन बच्चों की जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, और काफ़ी सेल भी हो गई थी। मुझे लगता है जो मेहमान खसूसी ने आना था उन्होंने भी शायद बाय करनी थी। बहरहाल कुछ तो बहुत अच्छी थी, वो आप देख सकते हैं और अच्छा लगा। बहरहाल अब ये था कि एक सोसाइटी में एक चीज़ बन गई थी जहाँ वो लोग नेक्स्ट एग्जीबिशन वो लगाते रहेंगे। एक जी पिंक ये फूलों वाली बड़ी प्यारी थी, और लेकिन ये मैंने नहीं ख़रीदी, किसने ख़रीदी वो आप देख लीजिएगा आगे जाके। लेकिन ये प्यारी बहुत थी, इसका फ्रेम भी अच्छा था, मुझे ये भी बड़ी प्यारी लगी थी, मेरी बेटी को भी अच्छी लगी। लेकिन बात फिर वही थी कि मुझे फ़िलहाल बेडरूम के लिए नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी ड्राइंग रूम के लिए, सिटिंग एरिया के लिए। तो बहरहाल जी मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई है। हमारी सोसाइटी वैसे माशाल्लाह जन की खूबसूरत सोसाइटीज़ में हमारा शुमार होता है। तो ये है कि ये फिर चीज़ें जो एग्जीबिशंस हैं एक अच्छी जगह उनको मिल गई लगाने के लिए। ये कुशन थे, ये मेरी बेटी को बड़े अच्छे लगे। फिर मैंने उसे ये कहा कि लेने से पहले आप एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि अभी एग्जीबिशन थी, तो आप अपने ना उसके हिसाब से चेक करें कि आपके बेड पे ये रखे हुए अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, उसके बाद लें। उसके बाद जी हमारा प्लान बन गया कि हम गोलगप्पे खाते हैं। तो यहाँ जब हम उनकी सेटिंग चेंज करके देख रहे थे कि किस सेटिंग में अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर यही फाइनल हुआ कि पहले घर जाएगी, अपने बेडरूम के साइज़ के हिसाब से ये लेगी, क्योंकि ऐसी, लेकिन ये थोड़ा छोटा साइज़ है, मुझे नहीं लग रहा था कि शायद हम ले सकें।
क्योंकि थोड़ा सी बड़ी चाहिए थी। तो हमारी जी बार बार इसी पे आकर तान टूट रही थी इस पेंटिंग पे, और ये प्यारी भी थी। ये जैपनीज़ कोई आर्ट था जिसकी ये उन्होंने बनाई हुई थी पिक्चर। और बस इसके बाद हमने सोचा कि अब थोड़ा मगरिब का टाइम हो रहा है, तो हम गोलगप्पे खाते हैं और दिमाग को थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो ये एंड पे देखिएगा ज़रूर कि जी किसने ये पेंटिंग ली है। तो बस हम ये सोचे थे इसका फ्रेम स्किप करा देते हैं, क्योंकि फ्रेम थोड़ा सा इसका ऐसे था कि जो कहीं ये मैच नहीं कर रहा था। जो मेरे हॉलवे में थी सारी वो ब्लैक फ्रेम, मतलब उनके फ्रेम्स ब्लैक थे, ये उसमें और लगना था। तो बहरहाल जी आज की एग्ज़िबिशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जैसे एक सेकंड फोर्थ ये ऐसे सेमेस्टर के बच्चे बच्चियाँ थे जिन्होंने, स्पेशली बच्चियाँ थी जिन्होंने ये सारी बनाई हैं, उस हिसाब से आपको बताइए काविश कैसी लगी, अच्छी लगी, कम लगी है, कैसी लगी, ज़रूर मुझे, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। और बस बरीरा भाभियाँ आइडिया दे रही थी कि सामने इसका फ्रेम उतरवा लेते हैं, उसके बाद में बाय कर लेते हैं। तो वैसे ये 5,000 की वो दे रहे थे फ्रेम के साथ, और अगर फ्रेम के बगैर थी तो वो कहते हैं हम आपको 2,000 की दे देंगे। तो मुझे साथ वाली जो वो थी, वो जो बड़ी प्यारी सी लड़की, मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगी है। लेकिन बात ये होती है कि बस इस तरह की पेंटिंग्स पे आपको थोड़ा सा ये होता है कि घर में नमाज नहीं होती। तो चले जी बस अब हम चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, फिर आपसे एग्जीबिशन के साथ साथ सामने ही बिल्कुल रेडी गोलगप्पों की लगाई हुई थी उन्होंने एग्जीबिशन के सामने, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब कोई एग्जीबिशन देखने आएगा या कोई भी किसी किस्म स्टॉल्स होंगे, कोई फंक्शन होगा, बच्चे साथ आएंगे, उन लोगों ने खाना पीना तो होता ही है। तो कैमरा यहाँ मेरा थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन मैंने सोचा कि चले हिल दे कैमरे के साथ, आपको वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो हम इसको ऑर्डर दे रहे थे और रश काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों का रश बहुत ज़्यादा था। तो वो कहता बाजी आप थोड़ा देर वेट कर लें, बैठने की ख़ास जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी, हमने सोचा क्यों ना वहाँ बैठ के गोलगप्पे खा लें, बजाय इसके कि हम कहता इजाज़त नहीं है हमें यहाँ चेयर्स रखने की ना। तो वो खैर मुझे उस बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन चले बहरहाल हमने तो गोलगप्पे ही खाने थे। और यहाँ सामने एक साफ़ सुथरी सी सीमेंटेड बिल्डिंग थी, हमने सोचा वहाँ खाएँ, और चले जी बस अब गोलगप्पे में मिल गए हम वहाँ खाने। डाल दे हाँ, दोल दप्पे शादी कर रहा था, दोल दप्पे साइड पे खड़े हो जाइए, वही साइड पे रख लेते हैं, वहीं साइड पे हो जाते फिर। अच्छा फिर प्याली कैसे आप पकड़ोगी? आप में से वहाँ वो रख देते प्याली, तुम खा लेते हैं। ना वहाँ रख के खाते सामने। चला जाओ, वो साफ जगह कौन सा गली टाइम हो गया है, और बड़ी अच्छी एग्जीबिशन है। बच्चे जो ऐसे उनके सेमेस्टर्स के हिसाब से है, किसी का 3rd है, किसी का 4th है। तो ये जी चीफ़ गेस्ट टाइम है यहाँ पे, और वो देख रहे हैं सारे जो इतने भी हैं। मुझे भी 1-2 बहुत अच्छी लगी हैं, मैं राशिद से मशवरा करूँगी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि कोई चीज़ भी मैंने जज्बाती होकर नहीं लेनी, क्योंकि फिर बाद में चीज़ें ज़ाया होती हैं। तो चलिए जी बस अब घर चलते, मगरिब का टाइम हो गया और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो बस फिर अब चलें जी, कहाँ गए मेरे घर वाले? चलो आ जाओ। इतने से छोटे मोटे इवेंट्स होने चाहिए हर जगह ही जी। फिर लाइट सारी जाती है ना, फिर वॉकली आएंगे ना, फिर तब नहीं तब बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये भी ऐसे इन्होंने मुंह पे लाइट्स लाइंस सारी चलती हैं, बहुत प्यारी। अच्छा चलो अब दोबारा देखेंगे वॉकली जब आएंगे तब। एंड पे जी बाहमी इतफाक से बरीरा भाभी ने ख़रीद ली, क्योंकि मेरे कहीं एडजस्ट नहीं हो रही थी। बरीरा भाभी ने कहा कि मेरे कमरे का वाइट थी, मैं लिहाजा मैं इसको अपने रूम में जी जा रही हूँ सना के साथ अपनी बेटी को लेने के लिए। पहले जो था वो असलम मगर थे, अब सना ही मैंने कहा सना के साथ चलते हैं। चलो सना चलो जी, आप गाड़ी कुबरी कुमार गड्डी कुबरी कुबरी चल फिर तेन रास्ता दसीए, फिर असी कित्थों जाना है? सब मेन से जाने के बीच में से मेन मतलब बाहर से कह रही हो? हाँ, नहीं यहीं से। सलाम आगे बनो, राख हो गए पढ़ के। हम आपकी राख समेट के साथ जा रहे हैं। चलो मैंने कहा आंटी आई थी, चलो आंटी के साथ ही ले लेती हूँ आपको। आई नहीं थी उसकी अम्मी अभी? नहीं मामा, उनके क्लिनिक अच्छा एग्जीबिशन के बाद जी मैंने अपनी बेटी को छोड़ा वहाँ पे कंबाइंड स्टडी के लिए, उसको प्रोजेक्ट तैयार करना था, उसको छोड़ के आई हूँ। तो राशिद गाड़ी घर से ले गए और इतने में सना आ गई। सना के साथ चाय पी, गपशप की, तो फिर बेटी को लाने का टाइम हो गया। तो राशिद कहने के अगर मैं टाइम पे ना आ सका तो आप तारिक भाई जो राशिद के बड़े भाई उनकी गाड़ी ले जाना, लेकिन इत्तेफाक से सना थे। मैं कहा चलो सना तुम आई, तुम्हारे साथ जाके मैं जेल को ले आती हूँ। तो बस उससे पहले हम चाय पी चुके। तो यहाँ सना का अपना को ऐनक घुमा बैठी थी, वही ढूंढी जा रही थी। और बड़े दिनों बाद सना का चक्कर, लेकिन बड़ा अच्छा लगा।
और बस वो भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लस खाना जाना काफ़ी कम हो जाता है गर्मी की वजह से। बस वो गर्मी में काफ़ी तंग होती है। तो बस यहाँ वो रुखसत हो रही थी, उसको वो खुदाफिज कह रही थी। और बाहर जी मैं देखा तो राशिद के बड़े भाई बैठे थे, तो मैंने उनसे जी गपशप छना की। जा रही है और छना का बहुत शुक्रिया। चाय हमारी और बिस्किट सना। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलो जी मौसम भी अच्छा है, मेरी वॉक रहेगी, मैं वॉक के जा ही रही थी। तारे भी आप क्या कर रहे हैं बाहर? अच्छा अच्छा, तो अगर आपको खोलना पड़े तो क्या करेंगे फिर? वो पता है ना उस जगह का। अच्छा अच्छा पूरी ठीक। उबाड़ लेंगे। लाइटें नहीं ऑन की आपने? लाइट्स नहीं ऑन की आज आपने? बाहर की ये तो ऑन करती हैं आप, अंधेरे में जो काम करें, मैं इसलिए कह रही हूँ। लाइट जलाना भाई। मेरी ना आंखों में ये लाइट पड़ रही है। अच्छा अच्छा उल्टा मेरे का बहुत तेज है। मैं फिर यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। मच्छर क्या सिचुएशन सुनाए, मच्छर कितना है? हैं? मच्छर कितना है आज? मच्छर बहुत है। अभी भी है? मुझे तो लगता है शायद हवा चले तो आज ना हो। दूसरी लाइट भी जला दे, खोर भी। मैं गाड़ी की चाबी भी दे दूँ, वो हमारे ही है, वो मैं सनक से चली गई थी। अच्छा मैं ला आपकी गाड़ी की चाबी कोई फ्रेम दे गया है। दे गया? अच्छा अच्छा चलो ठीक हो गया। यार ये भी अंदर अंदर। ये कितने प्यारे लगते हैं पत्ते गिरे हुए। हाँ, हम डाल